ईरान के ख़िलाफ़ अमेरिका और इसराइल की जंग का आज 27वां दिन है। आज सुबह के वक्त से ही ईरान की तरफ से बहुत ही बड़े हमले हो रहे हैं इसराइल के ऊपर, और ये हमले हर 10-15 मिनट के बाद वहाँ सायरन बज जाता है। इसराइल के तमाम शहरों में वार्निंग के सायरन बज रहे हैं। बहुत बड़े डैमेज हुए हैं और जानकारी के मुताबिक हलाकतें बहुत ज़्यादा हैं। इसराइल के सरकारी ज़राए के मुताबिक 15,000 से ज़्यादा लोगों की ज़ख्मी हुए हैं अब तक। जब इतने ज़ख्मी हुए हैं तो मरने वालों की तादाद भी बहुत ज़्यादा होगी। बातचीत की जो वार्ता पीस टॉक्स के बारे में वो हो रहे हैं पाकिस्तान के अंदर। जेडी वेंस और ईरान के पार्लियामेंट के स्पीकर पाकिस्तान पहुंचे हुए हैं, लेकिन उसका ऑफिशियली डिक्लेरेशन नहीं किया गया है, मगर ये जानकारियां हैं कि वो पहुंचे हुए हैं और बातचीत हो रही है। ईरान को जो प्रस्ताव अमेरिका ने दिया था 15 पॉइंट से, उसमें ईरान ने उसको रद्द कर दिया। अब ईरान ने अपना प्रपोज़ल पाकिस्तान के पास भेज दिया है। उनकी अपनी डिमांड्स उसमें मौजूद हैं। ईरान किसी भी तरह से दब के झुक के कोई ऐसा समझौता नहीं करना चाहता है जो फ्यूचर में ईरान के लिए उससे प्रॉब्लम हो। ये जो तस्वीरें आप इस वक्त स्क्रीन पर देख रहे हैं ये सोशल मीडिया पर वायरल हैं। सही हैं गलत हैं इनकी जानकारी नहीं है, मगर कहा जा रहा है कि इसराइल के अंदर कौवे ये एक साथ बहुत बड़ी तादाद में नज़र आ रहे हैं, जिससे वहाँ के शहरियों में खौफ पैदा हो गया है। एक जानकारी ये भी है कि अमेरिका कोशिश या ऐसी तैयारियों में है कि वह कोई ग्राउंड इन्वेजन की कोशिश करे खार्क द्वीप को लेकर के। ऐसी बातें आ रही हैं कि अमेरिका वहाँ ग्राउंड ऑपरेशन करने की तैयारी कर रहा है। ईरान की तरफ से भी अपनी तैयारियां वहाँ मुकम्मल कर ली गई हैं और की जा रही हैं। एक जानकारी ये है कि आज सुबह अमेरिका की इसराइल की स्ट्राइक में बंदर अब्बास में ये की गई ईरान के अंदर, जिसमें ईरान की नेवी के चीफ की हलाकत हो चुकी है। और ये खबर सोशल मीडिया पर मौजूद है, एक्स पर। ईरान की लीडरशिप किसी भी तरह से जो भी समझौता होगा उसमें लेबनान को भी शामिल करना चाहती है कि लेबनान के बारे में भी इसी में भी डिसाइड हो जाए। साथ ही फ़लस्तीन के मामलात को भी इसमें हल करने की कोशिशें की जा रही हैं। इस पीस टॉक में इजिप्ट भी शामिल है और तुर्की भी शामिल है, और माना यह जा रहा है कि शायद फ्रांस के राष्ट्रपति भी इसमें शामिल हो जाएं, क्योंकि फ्रांस भी अपनी तरफ से ये प्रस्ताव दे चुका है कि वो पीस टॉक में शामिल होना चाहता है, और पूरे यूरोप ने अपने आप को इस जंग से अलग कर लिया है। हमने ख़बरें एक रिपोर्ट में बताई हैं, जर्मनी, फ्रांस, इटली, स्पेन, यूके सभी ने कह दिया है कि ये हमारी जंग नहीं है, और जंग से पहले हमसे कोई सलाह मशवरा नहीं किया गया, ना ही हमको इस जंग के बारे में कोई जानकारी दी गई थी। कतर के ऊपर स्ट्राइक्स बंद कर दिए ईरान ने। 19 तारीख के बाद से कोई हमला नहीं हुआ है और कतर ने अपने आप को इस जंग से अलग कर लिया। वही सऊदी अरब को लेकर के बहुत सारी जो सोशल मीडिया पे खबरें हैं तो उसको रद्द किया जाना चाहिए। ऐसा अभी तक कोई भी पुष्ट खबर नहीं है कि सऊदी क्राउन प्रिंस ने ट्रंप के साथ कुछ इस तरह की बात की कि ईरान के ख़िलाफ़ हमले जारी रहें। यहाँ पर जो सामने आ रहा है वो ये है कि मीडिया के ज़रिए इस तरह का नैरेटिव बनाया जाए कि शिया और सुन्नी कॉन्फ्लिक्ट मिडिल ईस्ट में है और इसको पूरी दुनिया में हम सेल कर सकें। तो ऐसी कोई भी खबर नहीं है। ईरान ने CNN को छोड़ कर के बाकी किसी भी विदेशी मीडिया को अपने यहाँ पर ईरान के अंदर जंग की कवरेज करने की इजाज़त नहीं दी है। सिर्फ CNN ग्राउंड से रिपोर्टिंग कर रहा है। न्यूयॉर्क पोस्ट, वाशिंगटन, ये तमाम वाशिंगटन पोस्ट वगैरह उनको इजाज़त नहीं मिली है। पाकिस्तान की तरफ से अभी किसी तरह का उन्होंने कोई रद्द-ए-अमल या मीडिया में कोई खबर नहीं दी है कि हमारी बातचीत हो रही है तो कहाँ तक हो रही है या कौन लोग यहाँ आए हुए हैं। नेतन्याहू के ख़िलाफ़ और ट्रंप के ख़िलाफ़ इस वक्त पूरी दुनिया में बहुत आवाज़ें उठ रही हैं। जापान में बीती रात बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए
एप्स्टीन फाइल्स को लेकर के और मिडिल ईस्ट में चल रही जंग को लेकर के ट्रंप और नेतन्याहू के खिलाफ बहुत बड़े प्रोटेस्ट हुए, हज़ारों लोग उसमें शामिल हुए। इसी तरह से ईरान में ईरान के अंदर ईरान के अवाम, अब वहाँ की महिलाएं भी कफन पहन करके सड़कों पर रात को प्रोटेस्ट करती हैं, दिन में प्रोटेस्ट करती हैं, और पूरी अवाम ईरान की वो एक साथ खड़ी हो गई है अपनी हुकूमत के। ईरान को लेकर के मीडिया में भारत के मीडिया में ख़ास तौर से बड़ी अनर्गल खबरें आती रहती हैं, और वो इस तरह की खबरें होती हैं शिया और सुन्नी को लेकर के। तो ईरान की तरफ से भी अभी तक जो भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, अरब की तरफ से भी जो भी शब्दों का इस्तेमाल हुआ है, उसमें एक दूसरे को भाई बोला गया है, और कहीं भी शिया सुन्नी का कोई कॉन्फ्लिक्ट किसी भी लेवल पर नज़र नहीं आया है। अब अमेरिका अगर किसी भी तरह का कोई चांस लेता है और वो ग्राउंड इन्वेजन में जाता है, तो वहाँ पे देखें अरब के मुल्कों के सीरिया, यमन, लेबनान और अफ़गानिस्तान के भी लोग इस जंग में पार्टिसिपेट करते हुए आपको नज़र आएंगे। वहीं एक जानकारी ये भी है कि प्रेसिडेंट पुतिन की जो पर्सनल आर्मी है, वैगनर आर्मी, उसके 200 फाइटर ईरान पहुंचे हुए हैं, और रमज़ान कादिरोव जो चेचनिया के कमांडर हैं, प्रेसिडेंट हैं, उनके भी चेचन कमांडोज जो हैं, स्पेशल चेचन कमांडोज, वो ईरान पहुंच चुके हैं। तो अगर किसी भी तरह का कोई मिरेकल करने की कोशिश अमेरिका, इसराइल करते हैं तो उनको बहुत नुकसान होगा। जेराल्ड फोर्ड का हमने बताया था, वो आउट ऑफ सर्विस हो चुका है। वहीं अब्राहम लिंकन को कल टारगेट किया गया, 100 से ज़्यादा उस पर मिसाइल फायर किए गए ईरान की तरफ से। और ईरान ने ये जो आप विजुअल देख रहे हैं इस वक्त अपने स्क्रीन पर, अमेरिका का 4.5 जनरेशन का स्टेल्थ टेक्नोलॉजी से लेस विमान है F-18, इसको मार गिराया है। अब अमेरिका के अंदर ये इस तरह की भी बातें हैं कि आखिर ईरान के पास ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी है और कौन सी AI व्यवस्था वो इस्तेमाल कर रहे हैं, जिसके ज़रिए पिन पॉइंट पर वो बिल्कुल एक्यूरेसी के साथ टारगेट करते हैं, और उनके हमले में एक्यूरेसी बहुत है, 100% एक्यूरेसी है। इसराइल के अंदर डैमेजेस बहुत हुए हैं, यहाँ आप तस्वीरों में देख सकते हैं, और इसराइल में एकदम हाहाकार मचा हुआ है। रात और दिन अब कोई काउंटिंग नहीं की जा सकती है कितने मिसाइल्स वहाँ आकर के गिर रहे हैं। हैफा, बेन गुरियन एयरपोर्ट, तो बेन गुरियन एयरपोर्ट तो आप भी समझ लें जैसे ज़मीन पे ही न रहा हो, इसी तरह से हैफा में। और साथ ही हिजबुल्लाह की तरफ से जो अटैक आ रहे हैं इसराइल के ऊपर, वो भी बहुत ज़्यादा हैं। 350 किलोमीटर तक की मार करने वाले रॉकेट्स फायर किए जा रहे हैं, मिसाइल फायर किए जा रहे हैं हिजबुल्लाह की तरफ से। हिजबुल्लाह का भी नुकसान बहुत हो रहा है, और उनकी हलाकतें, जो मौतें हैं, उनकी तादाद काफ़ी है। हिजबुल्लाह के, या हम कहें लेबनान के साथ में फ्रांस ने अपनी यूनिटी जाहिर की है। वहीं नॉर्वे और स्वीडन भी लेबनान के पक्ष में उन्होंने भी बात की है। स्पेन की तरफ से बहुत सख्त बयान प्रेसिडेंट पुतिन के ख़िलाफ़ भी आए। अब देखें, पुतिन का जो ये ख़ौफ था कि हम कनाडा को 51वां राज्य बना लेंगे, ग्रीनलैंड पर कब्जा कर लेंगे, क्यूबा पर कब्जा कर लेंगे, अब वो कहीं भी जंग में जाने से पहले 1000 बार सोचेंगे। अब वो इस जंग से ही नहीं निकल पा रहे हैं आसानी के साथ। कोशिश थी उनकी कि हम ईरान को बस 2-4-5 दिन में निपटा देंगे, मगर ये लेने के देने पड़ गए। अब ईरान ने भी पूरी तरह कमर कस ली है और अमेरिका को कह दिया है कि आप पीस टॉक मत छोड़िए, समझौते को छोड़िए, सीज फायर वगैरह को, अब आप जंग कर लो। पहले आपको जंग बहुत सूझती थी, तो आप मुकाबला करें। और अमेरिका यहाँ बिल्कुल एक दिन भी टिकने को तैयार नहीं है। नेतन्याहू और ट्रंप में आपस में इस वक्त तनाव है। ट्रंप अपना समझौता करके निकलने की भी कोशिश कर रहे हैं, लेकिन यहाँ पर नेतन्याहू ने अड़चन लगाई हुई है। उन्होंने कहा है कि जब तक IDF यानी इसराइल की सेना सीज फायर नहीं करेगी, तब तक ये सीज फायर नहीं होगा। यानी अभी भी नेतन्याहू के ऊपर चीज़ें डिपेंड करेंगी।
वो देखना है ट्रंप किस तरह से नेतन्याहू को हैंडल करते हैं, क्योंकि ईरान ने अब इसमें कोई भी आप न्यूज़ देखें, किसी भी एक्सपर्ट को सुने, जो वॉर एक्सपर्ट्स हैं, सब एक राय में कह रहे हैं कि ईरान की विक्ट्री हो चुकी है, अमेरिका की, इसराइल की हार हो चुकी है। अब अपनी झेप मिटाने के लिए सिर्फ उनको कोई फेस सेविंग के लिए ऐसा कुछ चाहिए कि वो ये कह सकें कि हाँ, हमने यहाँ जंग में अचीव किया है और हम जीत गए। ट्रंप ने 2 दिन पहले ये ऐलान कर दिया, हम जीत चुके हैं और हमने ईरान का लीडरशिप ख़त्म कर दी, उनकी नेवी ख़त्म कर दी, उनकी आर्मी ख़त्म कर दी, उनका एयर का जो भी पावर थी वो सब ख़त्म कर दिया। तो जब ख़त्म कर दिया तो हम जीत चुके और अब हम जल्दी से इस जंग को ख़त्म करना चाहते हैं। ये उनके बयान खुद एक्स पर उनके वीडियोस मौजूद हैं। ट्रंप के ऊपर उनके अवाम का, उनके जो सहयोगी देश हैं उनका और दुनिया के अवाम का बहुत प्रेशर है और वो उनकी मकबूलियत 35% रह गई है, जो पहले बहुत ज़्यादा थी, 80% बताई जाती थी, लेकिन अब 35% की उनकी मकबूलियत रह गई है। जिस तरह से ट्रंप को यहाँ पर नुकसान हो रहे हैं, वो अमेरिका के इतिहास के सबसे बदतरीन प्रेसिडेंट में शुमार होने जा रहे हैं। आने वाले वक्त में जो नवंबर में चुनाव हैं, उन चुनाव में माना ये जा रहा है कि ट्रंप की जो पार्टी है वो हारेगी और ट्रंप के ख़िलाफ़ अंदर से, पार्टी के अंदर से, उनका जो मागा बेस है उसके अंदर से भी अब दरार पैदा हो चुकी है और वहाँ भी ट्रंप के ख़िलाफ़ आवाज़ें उठ रही हैं। जैसा कि हाल ही में एक इस्तीफ़ा हुआ बहुत बड़ा